हेलो एवरीबॉडी, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अतुल कुमार अपने अतुल स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप अच्छे होंगे, अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। देखो गाइज, हम लोग आप लोगों को करा रहे थे रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर क्रॉप्स। ठीक है, आज हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। बेसिकली आज के इसमें न्यूमेरिकल से बनने वाले हैं। ठीक है, ये लेक्चर जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आप उसको बहुत ध्यान से समझिए। ठीक है, और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आओ देखो गाइस, सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें रिलेशन बिटवीन ड्यूटी, डेल्टा और बेस पीरियड। पिछले लेक्चर में हमने बताया था आपको कि ड्यूटी क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, बेस पीरियड क्या होता है, ये सब हमने क्लियर कर लिया था। ठीक है, आज हम कराएंगे रिलेशन बिटवीन ड्यूटी, डेल्टा और बेस पीरियड। ठीक है, ड्यूटी को जनरली डी से डिनोट करते हैं, डेल्टा को डेल्टा से और बेस पीरियड को बी से। ठीक है, ये हमने पिछले लेक्चर में बताया था आपको। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना होता है हमें। वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर कब निकालेंगे? व्हेन, आप ऐसे लिखते हो चलिए जैसे मैं आपको लिखा रहा हूं। ठीक है, आप नोट करते हो चलिएगा। व्हेन डी हेक्टेयर फील्ड, डी हेक्टेयर फील्ड यानी कि एक आपके पास एक खेत है जिसका एरिया क्या है, डी हेक्टेयर है। ठीक है, और उसमें जो पानी है वो डेल्टा मीटर गहराई तक है, डेप्थ ऑफ वाटर। यानी कि एक खेत है आपके पास, उस खेत का जो एरिया है वो डी हेक्टेयर है, उसमें जो पानी की जो गहराई है वो डेल्टा है, तब उसका वॉल्यूम कितना होगा? ठीक है, कितना होगा वॉल्यूम? वॉल्यूम हो जाएगा डी मल्टीप्लाई डेल्टा। डी हेक्टेयर हो गया और ये मीटर में हो गया, तो दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये वॉल्यूम बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया हेक्टेयर इंटू मीटर। यदि मैं बात करूं 10⁴ डी इंटू डेल इंटू मीटर की पावर 3। ठीक है, ये आपका वॉल्यूम निकल गया। क्लियर? हाँ, नेक्स्ट चलते हैं। नाउ सेम एरिया, उसी एरिया के लिए, नाउ सेम एरिया, क्यों बोलते हैं? 1 मीटर की घात 3 पर सेकंड इतने क्यूमेक के लिए और एक बेस पीरियड के लिए यदि मैं बात करूं तो तब इसका वॉल्यूम कितना होगा? कितना होगा इसका जो वॉल्यूम होगा गाइस, ये हो जाएगा Q इंटू बी। ठीक है, Q की वैल्यू कितनी है? 1 मीटर की घात 3 पर सेकंड और B की वैल्यू कितनी है? 1 B, कहीं में लेंगे इसको डे में। ठीक है, और यहाँ पे जो डे लिखा हुआ है इसको आप सेकंड में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 60 मिनट होती है और 60 सेकंड होती है, सेकंड में आ जाएगा, सेकंड से सेकंड कट जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया गाइस? 1 गुना 24 गुना 60 गुना 60 बी, ये आ गया आपका। ठीक है, समझ में आ गया? तो गाइस आपको क्या करना है, दोनों वॉल्यूम है, इन दोनों वॉल्यूम को आपको इक्वल रखना है। जब आप इनको इक्वल रखेंगे तो ये आ जाएगा 10⁴ डी इंटू डेल्टा। ठीक है, और यहाँ से आप ड्यूटी की वैल्यू निकालोगे, कैलकुलेशन करोगे तो आएगा 8.64 बी अपॉन डेल। ठीक है, इसकी यूनिट होगी हेक्टेयर पर क्यूमेक। ठीक है, ये समझ में आ गया रिलेशन? ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है गाइस, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं, ये हम कराने वाले हैं। ठीक है, आपको उतार लो, इसको उतार लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो भाई, इसके बाद आता है ड्यूटी पर प्रभाव डालने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। जो ड्यूटी होती है, जो किन किन कारकों से इफेक्टेड हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिए आप टाइप ऑफ सोइल, टाइप
ऑफ सॉइल। ठीक है, जो सॉइल का जो सॉइल किस तरीके की है, चिकनी है या फिर कले है या फिर सिल्ट है उसमें, तो उसके बेस पे क्या हो सकता है, ड्यूटी इफेक्टेड हो सकती है। तो टाइप ऑफ सॉइल हो गया। नेक्स्ट आता है आपका टाइप ऑफ क्रॉप। ठीक है, कि फसल कौन सी है उसमें, उससे भी आपकी ड्यूटी इफेक्ट हो सकती है। होता है GWT, ग्राउंड वाटर टेबल। ग्राउंड वाटर टेबल, उसमें पानी की मात्रा कितनी है। ठीक है, पानी कहाँ तक उसमें जाता है। ठीक है, फिर आता है रेन। रेन का मतलब कि जब वर्षा होती है तो वर्षा का पता नहीं होता कि कम हो रही है ज्यादा होता है, तो इसलिए वो भी कहीं ना कहीं ड्यूटी को इफेक्ट करती है। ठीक है, फिर आती है नेक्स्ट टेम्परेचर एंड सीजन। ठीक है, टेम्परेचर कभी बढ़ता है कभी घटता है, और मौसम कभी कभी अच्छा हो जाता है कभी बेकार हो जाता है मौसम, तो इस चीज से भी कहीं ना कहीं ड्यूटी आपकी इफेक्टेड होती है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका बेस पीरियड। बेस पीरियड। ठीक है, बेस पीरियड से भी आपकी ड्यूटी इफेक्ट होती है। नेक्स्ट आता है आपका मेथड ऑफ इरिगेशन। मेथड ऑफ इरिगेशन। ठीक है, तो भाई ये क्या है, आपके बहुत इंपॉर्टेंट कारक हैं जो जिनसे ड्यूटी इफेक्ट हो सकती है। ये एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, आप इनको नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, समझ में आ गया। देखो भाई, इस चैप्टर की जो थ्योरी थी, जो डेरिवेशन थे, जो भी है कि फॉर्मूला डेरिवेट किया है वैसे तो वो सब आपका खत्म हो गया। अब लेके चलते हैं न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल आपके इतने इंपॉर्टेंट है गाइस कि एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, आप इनको बहुत अच्छे से कीजिए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर एक में दिया हुआ है आपका बेस पीरियड। ठीक है, क्या कह रहे हो, बेस पीरियड क्या है। अरे जाओ यार, बेस पीरियड का नहीं पता। अरे मेरे शुरू के लेक्चर देखो, जिसने मेरे स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकंड लेक्चर नहीं देखा है तो पहले लेक्चर देख लीजिए। ठीक है, आपको पता चल जाएगा बेस पीरियड क्या है, ड्यूटी क्या है। ठीक है, ऐसे समझ में नहीं आएगा, एक सीक्वेंस में पढ़ाई कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ आपका डेल्टा कितना है, 90 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर, सॉरी 30 है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और पूछा क्या है आपसे, ड्यूटी। देखो भाई, हमने अभी एक फॉर्मूला डाला गया है, ड्यूटी इज इक्वल टू 8.64 बी इंटू डेल, हेक्टेयर पर क्यूमेक। ठीक है, और यहाँ पे 8.64 वैल्यू रखनी है आपको, जस्ट कुछ नहीं करना है। 90 ये दिन है, डेल्टा आपको मीटर में रखना है। मीटर में कितना आ जाएगा, 0.30। इसकी आप कैलकुलेशन कीजिए। ठीक है, कैलकुलेशन करने के बाद 3 चौक 12 लगेगा, 3 जन 19 का मौका ये आएगा। ठीक है, हाँ इसकी कैलकुलेशन कर दिया आप सही तरीके से, कितना आएगा, हाँ इतना ही आएगा। ठीक है, 2160। ठीक है गाइज, समझ में आ गया, हेक्टेयर पर क्यूमेक। ठीक है, नेक्स्ट लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, बिल्कुल जस्ट फॉर्मूला सिंपल, मतलब फॉर्मूले पर रखना था, वैल्यू कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं करना था। नेक्स्ट लेके चलते हैं। देखो आपको दिया हुआ है जीसीए। जीसीए क्या होता है, ग्रोस कमांडेड एरिया। मैंने कल कराया था, आपको बहुत अच्छे से समझना है। ग्रोस कमांडेड एरिया कितना दिया हुआ है, 3600 हेक्टेयर। और सीसीए कितना है, ग्रोस कमांडेड एरिया का 90%, यानी कि ग्रोस कमांडेड एरिया कितना है आपका 3600, इसका 90% निकालोगे कितना आएगा, 3240।
ठीक है, तो जीसीए भी पता चल गया और सीसीए भी पता चल गया। ठीक है, इसके बाद आपको दिया हुआ है एक तो खरीफ की फसल है आपकी, एक रबी की है। ठीक है, खरीफ की फसल के लिए जो ड्यूटी दी हुई है वो इंटेंसिटी दी हुई है आपकी 50% और 70%। ठीक है, आपसे पूछा है एरिया, यानी कि एरिया निकालना है तुमको। ठीक है, कैसे करोगे? खरीफ की फसल के लिए एरिया निकालना है, रबी की फसल के लिए एरिया निकालना है। देखो क्या करोगे, आपको जब जीसीए दिया है और सीसीए आपको पता हो तो देखो, जब मेन जो है तुम्हारा इसमें सीसीए है, जीसीए से हमें कोई मतलब नहीं है, जीसीए की सहायता से तो हमने सीसीए निकाल लिया। सीसीए निकलते ही तो यदि तुम्हें एरिया निकालना होगा तो आपको क्या करना है, सीसीए मल्टीप्लाई इंटेंसिटी, ये फॉर्मूला याद रखना है। सीसीए मल्टीप्लाई इंटेंसिटी करते हो तो एरिया निकल के आ जाता है। तो सीसीए कितना है तुम्हारा 3240। और देखो, यदि मैं इंटेंसिटी खरीफ के लिए रखता हूं तो खरीफ का एरिया निकलेगा, यदि मैं इंटेंसिटी रबी के लिए रखता हूं तो रबी का एरिया निकलेगा। क्लियर? तो मैं यहाँ पे क्या रख रहा हूँ 50%, 50/100, इसका जस्ट हाफ हो जाएगा 1620 हेक्टेयर। ठीक है, समझ में आ गया? इसी तरीके से यदि मैं यहाँ 7 एक इसके लिए निकला है खरीफ के लिए, यदि मैं रबी के लिए निकालूं तो मैं क्या करूंगा 70% कर दूंगा। ठीक है, फिर 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी, कितना आ जाएगा, हाँ जो भी आपका आंसर आएगा वो हो जाएगा 2668 आ जाएगा जो भी। ठीक है, ये जस्ट कैलकुलेशन है, आपको जस्ट तरीका समझना है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। हाँ, सीसीए इंपॉर्टेंट है इसमें, यदि आपको सीसीए पता चल जाता है, सीसीए की मल्टीप्लाई इंटेंसिटी से करनी है, इंटेंसिटी से करने के बाद आपको एरिया निकल जाएगा आपका। ठीक है, समझ में आ गया। और एरिया ही पूछा था, यदि आप इंटेंसिटी खरीफ के लिए रखते हो तो खरीफ का एरिया निकलेगा, यदि इंटेंसिटी आप रबी के लिए रखते हो तो आपका रबी का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, यही आपसे पूछा था। नेक्स्ट लेके चलते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट लेके चलते हैं, देखो क्या दिया हुआ है, जीसीए दिया हुआ, सेम क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना है। जीसीए 10,000 हेक्टेयर ये दिया हुआ है, और हमें जीसीए से कोई मतलब ही नहीं, हमें सीसीए से मतलब है। तो सीसीए की क्या कंडीशन दी हुई है, सीसीए की यहाँ पर 75% है, सीसीए 75% ऑफ जीसीए। ठीक है, तो 75/100 मल्टीप्लाई जीसीए कितना है 10,000, इसको डिवाइड करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो 7500 आ जाएगा। तो आपका सीसीए कितना निकलेगा, सीसीए कितना निकलेगा 7500। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया? आपको दिया हुआ है डाटा, क्या दिया हुआ है, देखो एक खरीफ की फसल है और एक रबी की फसल है। यहाँ पे ड्यूटी और इंटेंसिटी, खरीफ की फसल के लिए ड्यूटी कितनी है 800 है, रबी की फसल के लिए 1250 है। ठीक है, और इंटेंसिटी कितनी है 40% और ये 70%। ठीक है, समझ में आ गया? तो आपको निकालना है, फाइंड आउट करना है इसमें डिस्चार्ज, डिस्चार्ज निकालना है। डिस्चार्ज कैसे निकालोगे, डिस्चार्ज कैसे निकालोगे? देखो, डिस्चार्ज के लिए एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डिस्चार्ज मल्टीप्लाइड ड्यूटी इक्वल टू ए होता है। यदि मैं डिस्चार्ज की और ड्यूटी की मल्टीप्लाई करता हूं तो एरिया निकल के आता है। ठीक है, मुझे क्यों निकालना है, क्यों निकालना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, मुझे डी तो पता हुआ है, डी तो दिया हुआ है। ठीक है, दोनों फसल के लिए एरिया नहीं पता है, तो एरिया निकालने का भी तरीका बताता मैंने तुमको। यदि तुम्हें सीसीए पता हो, सीसीए की गुना इंटेंसिटी से करते हो तो एरिया निकल जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे खरीफ के लिए, खरीफ की फसल के लिए, फॉर खरीफ क्रॉप।
ठीक है, फॉर खरीफ क्रॉप, खरीफ की फसल की जब मैं बात करूं तो इसका एरिया कैसे निकालोगे, खरीफ की फसल का एरिया कैसे निकालोगे, सीसीए पता होना चाहिए और इसकी इंटेंसिटी, खरीफ की इंटेंसिटी कितनी है 40%, ठीक है, और सीसीए क्या होगा 7500। ये समझ में आ रहा है, जल्दी से बताइए। कुछ नहीं है गाइस, बस जस्ट कैलकुलेशन है, ठीक है। क्या करना है आपका, 40% का मतलब 40/100, 3000 आ जाएगा, ठीक है। एरिया कितना निकला 3000। एरिया निकलते ही आपको एरिया यहाँ पे रखना है, इस एरिया को ड्यूटी से डिवाइड करना है तो क्यों निकल जाएगा, एरिया कितना निकला 3000, इसको ड्यूटी से डिवाइड करोगे 30/15/4 7.5, 3.75 आ रहा है, ठीक है, 3.75 क्यूमेक, ठीक है। तो आपका क्यों निकल गया, रबी के लिए निकाले, रबी के लिए निकालते हैं, यह लिख लो फॉर रबी क्रॉप, रबी क्रॉप, रबी के लिए कैसे निकालोगे, सीसी तो सेम होगा पर रबी के लिए इंटेंसिटी चाहिए, इंटेंसिटी कितनी है 70%, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 77 का 5 का लेके 3 7 7 9 3 5250, ठीक है। और इसको क्या करोगे, इसको ड्यूटी से डिवाइड कर देंगे 1250 से, 5250/1250, जो भी आपका आंसर आएगा, हाँ जो भी आपका आंसर आएगा कितना आएगा जल्दी से बताइए, कितना आएगा 4.2, ठीक है, ये आ गया 4.2 आ गया, ठीक है। यानी कि आपको समझ में आ गया होगा, खरीफ के लिए और रबी के लिए मैंने क्या निकाल लिया है, डिस्चार्ज निकाल लिया है, डिस्चार्ज, इसके लिए कितना आया था 3.75, इसके लिए 4.2, ठीक है गाइज। तो गाइज एक चीज ध्यान देनी है, खरीफ की फसल और रबी की फसल में जो मैक्सिमम डिस्चार्ज आता है वही कंसीडर करते हैं, मैक्सिमम कौन सा है ये, ठीक है, ये कंसीडर करेंगे, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। लेकिन देखो जब खेत में पानी देते हैं तो कुछ पानी वाष्पीकरण हो जाता है, इवोपरेशन हो जाता है, और कुछ आपका क्या हो जाता है सीपेज हो जाता है, ठीक है। तो उस एक तरीके से हानि हो जाती है, उस हानि को रोकते हुए 25% एक्स्ट्रा ले लेते हैं, तो 4.2 का 25% एक्स्ट्रा लेंगे तो ठीक है, तो कितना आएगा आंसर आपका 5.25 आ जाएगा, 5.25 आएगा, तो ये आंसर आएगा आपका, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम में अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अभी मैं एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ सेम इसी के तरीके का, ठीक है, जिसकी समझ में नहीं आया वो अच्छे से और समझ लीजिए। ठीक है गाइस, देखो क्या दिया हुआ है आपका, जीसीए कितना है 12,000, जीसीए 12,000, सीसीए, सीसीए कितना है इसका, सीसीए कितना है, सीसीए है इसका 90%, इसका 90% निकालोगे, 12,000 का 90% निकालोगे, 12×108 कितना आ जाएगा, ठीक है, निकल गया सीसीए। और सीसीए निकलते ही क्या देखो, खरीफ के लिए खरीफ है, एक रबी है, खरीफ के लिए ड्यूटी कितनी है और इंटेंसिटी कितनी है, खरीफ के लिए ड्यूटी कितनी है, इंटेंसिटी ड्यूटी है आपकी 720 और ये 1200, ठीक है, और ये 40% और ये 60%, ठीक है। तो जब भी सीसीए निकलता है उसकी इंटेंसिटी से गुना करते हैं। यदि मैं खरीफ की बात करूं, खरीफ के लिए एरिया कैसे निकालोगे, सीसीए की गुना
खरीफ की फसल से कर दोगे 40%, ठीक है। एरिया निकल गया। इस एरिया को क्यू निकालने के लिए जो ये एरिया निकला है इसको ड्यूटी से डिवाइड कर दोगे, ठीक है, तो आपका क्यू निकल जाएगा, क्यू निकल जाएगा आपका, ठीक है। और क्यों कितना निकलेगा आपका 6 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से मैं रबी की बात करूं, रबी की बात करूं तो रबी का एरिया कैसे निकालोगे, रबी का सीसी है, ठीक है, सीसी तो सेम होगा दोनों के लिए। रबी की इंटेंसिटी 60% निकल गया एरिया। क्यों निकालना है, क्यों निकालने के लिए क्या करूंगा, जे भी जो वैल्यू आई है इसको इसी की ड्यूटी से, रबी की ड्यूटी से डिवाइड करूंगा। रबी की ड्यूटी कितनी है 1200, ठीक है। इसकी जस्ट कैलकुलेशन कर लीजिए, कितना आएगा, कितना आएगा भाई 5.4, ठीक है, 5.4 आ गया। और देखो आंसर क्या होगा इसका, मैं बताओ क्या होगा आंसर। हाँ, जो इन दोनों में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपका आंसर होगा। मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, ये खरीफ वाली, ठीक है, 6 वैल्यू मैक्सिमम, तो 6 इसका आंसर होगा। लेकिन कुछ हानि को कुछ जो को नजर रखते हुए, जैसे कि इवेपोरेशन के लिए और एडिशन के लिए, मतलब सीपेज के लिए कुछ पानी की हानि हो जाती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम 25% एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो 6 का 25% एक्स्ट्रा लोगे तो ये आ जाएगा, है ना। इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 25 × 125, 25 चौका 100, 5 × 30/4, 15/2, 7.5, 7.5 लाख का क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा गाइस, ठीक है। 7.5 क्या है, क्यों, क्यूमिक, क्यूमिक में आंसर आएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया गाइस। आई होप मैंने जो क्वेश्चंस आपको कराए हैं ये आपके समझ में आ गए होंगे। जिसकी समझ में नहीं आया है वो वीडियो को पॉज की कर करके दोबारा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और गाइस ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये अक्सर एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, ठीक है गाइस। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं और कमेंट करके भी भेज सकते हैं, ठीक है। और ठीक है गाइस, यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ओके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलें। और वहाँ का बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो के नए नए अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे, ठीक है गाइस। ओके, थैंक यू।